तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके, आज थी निफ्टी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, और आज हमने क्या कूल खिलाया वो हम देखते हैं। देखो, पहली बात कि कॉन्सेंसली हमें लॉस हो रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई, या तो हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, या फिर हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है लेकिन ऊपर से या फिर नीचे से फिर से वापस मुड़ रहा है मार्केट। समझ रहे हो? तो पहली बात मैं बता देता हूँ, जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ। समझ रहे हो? ओके। मेरे को ट्रेड लेना है इंट्राडे में, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए का सेल किया और 50 रुपए का एसएल लगाया और 50 रुपए का टारगेट, ऐसा मैं ट्रेडर नहीं हूँ। ओके। मेरा मैं ऐसा ट्रेडर हूँ कि कोई भी एक सिचुएशन पे मार्केट अगर मान लो कि बुलिश होता है तो मैं बुलिश साइड ट्रेड बनाता हूँ और उसमें फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाता हूँ। ओके, हेजिंग के साथ ट्रेड बनाता हूँ, और मैं 3 बजे तक, 3 बजे 15 मिनट या फिर 3 बज के 30 मिनट तक मैं इसको वेट करता हूँ, या फिर मेरे को एक डिजाइंड प्रॉफिट, एक 25,000 के ऊपर कुछ मेरे को प्रॉफिट दिखता है बीच में, तो मैं वहां पे उसको स्क्वेयर ऑफ करता हूँ। अदरवाइज मैं 10,000 15,000 के लिए प्रॉफिट में मैं यहाँ पे वो करने नहीं आया हूँ। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात। तो देखो, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज इसमें हमने लॉस बुक किए हैं 11,000 रुपए। अरे, लॉस बुक होने का रीजन, मैंने दोनों तरफ ट्रेड बनाए थे। ओके, फिन निफ्टी कॉल साइड, फिन निफ्टी पुट साइड। तो अब ये कह सकते हो कि आज ओवर ट्रेडिंग भी हो गया, क्योंकि आज का जो मेरा ब्रोकरेज है वही 5,000 रुपए है। तो और उसको मिला के यहाँ पे मेरे को 15,000 रुपए का लॉस है, 16,000 रुपए का लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, चलो वो सब होता रहता है। लेकिन देखो, ब्रोकरेज 5,000 है और लॉस 11,000 है, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। समझ रहे हो? वरना मैं यहाँ पे अगर और भी रिस्क लेना चाहूँ तो और भी मेरे पास 10,000 रुपए पड़े थे, मैं 20,000 रुपए तक का लॉस ले सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि पता था यार मार्केट में कुछ है नहीं। मैंने टेलीग्राम में तो मैसेज भी छोड़ दिया था कि छोड़ो अब इसको, बैठे रहते कुछ करते नहीं है। ओके। अब देखो, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके। अगर कल कल भी ट्रेड लेंगे, अगर कल भी पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल भी लॉस ले लेंगे, लेकिन ट्रेड लेना हमारा कर्तव्य है। सुबह उठना है, पोजीशन बनानी है, और अगर ट्रेड प्रॉफिट में रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो फिर से सो जाना है और चिल करना है, और कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही ऐसा एक बिजनेस है, तो इसमें हमको रोज काम करना है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाएगा काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस करेंगे तो प्रॉफिट भी उसी तरह से होगा। ओके। चलो फिर हम कल की बात कर लेते हैं। कल थोड़ा सा देखो, आज मैं एक सिंपल सा वो बताता हूँ। मैं इसको यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे 3 चार्ट लगा देता हूँ मैं। ओके। हाँ, एक ये निफ्टी 50, एक निफ्टी बैंक, और एक निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी फाइनेंस। अब 3 चार्ट मैंने लगा दिया। अब देखो, हाँ, ये जो निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम 15 मिनट है। निफ्टी का जो चार्ट है वो बढ़िया चार्ट है। ओके, ये देखो, यहाँ से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसने मूव कर रहा है। मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, नीचे गया, फिर वहां से उसने डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आ गया, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया इस तरह से। तो प्राइस एक्शन बढ़िया है। अब बारी है बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन था, उसका नीचे आया मार्केट, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करना है, और इसने फटाक से एक ही कैंडल में उसका जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, फिर से वो वापस आ गया। तो ये प्राइजेक्शन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। समझ रहे हो? उसके बाद फिन निफ्टी का अगर आप देखोगे तो उसका प्राइस एक्शन ही नेगेटिव है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके नीचे खिला, फिर हायर हाई, नीचे हायर, सॉरी हायर लो, हायर लो, हायर लो, फिर उसको नीचे आना था, उसके लिए उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक ही कैंडल, और पूरा सारा दिन जहां पे था वहां पे आ गया। तो इसमें ट्रेड बनाया तो कौन सा ट्रेड बनाया? समझ रहे हो? बहुत सिंपल एक, मेरे को लगता है अभी मार्केट थोड़ा सा मैनेज हो रहा है। अब देखो, इसको मैं 1 डे में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, 1 डे की कैंडल देखो अब तीनों की। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है ना, हम सब कुछ देख के ट्रेड बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो सिर्फ हम फिन निफ्टी देखेंगे। हमने आज ट्रेड बनाया था निफ्टी के अकॉर्डिंग। निफ्टी बुलिश लग रहा था, क्योंकि ऐसा तो होता है, निफ्टी अगर चलता तो सब चलता। समझो, एक ऐसा लॉजिक है स्टॉक मार्केट। अब देखो,
वन डे की कैंडल में आपको सबको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे वन डे की कैंडल देखो, फिन निफ्टी की एकदम बेरिश कैंडल, ओके, बैंक निफ्टी की बुलिश कैंडल, और निफ्टी 50 की हैमर जैसी बेरिश कैंडल है, लेकिन ये नीचे से बाय हुआ है, समझ रहे हो। तो तीनों की कैंडल में कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो अब ये तो पता चल गया कि तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, समझ लो। तो अब इसको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम, कल एक्सपायरी है तो उसका थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो प्रेडिक्शन तो हम रोज करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जब मार्केट ओपन होता है तभी हमारे हाथ कुछ लगता है, तब तक के लिए कुछ लगेगा नहीं। ओके, अब देखो ये जो ऑल टाइम हाई है वहां से मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरह से कुछ मेरी ट्रेड लाइन आ रही है। ओके, ऑल टाइम हाई से अगर मैं यहां से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मेरे हाथ कुछ ऐसी ट्रेड लाइन आ रही है। अब इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को। ओके, 15 मिनट में चार्ट कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कल के लिए क्या करेंगे। देखो आज थोड़ा सा वीक हुआ है, वीक तो नहीं कह सकते। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ कल का उसका जो कल का जो सपोर्ट था वो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया। अब जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर है तब तक हम इसको सस्टेन मानेंगे। अब कल क्या होता है, देखो कल क्या होता है, कल मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग देता है और ऊपर जाता है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। वहां से ब्रेक करेंगे तो वहां से फिर से बुलिश ट्रेंड लेंगे। ओके, मार्केट बुलिश है नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। अब हम सारे प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेने वाले। ओके, अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है, इस सपोर्ट के नीचे इस तरह से, तो हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड पार करेंगे। ओके, और इस ट्रेड लाइन तक करेंगे। इस ट्रेड लाइन जो जा रही है ना, वो अगर यहाँ से बेरिश कोई मान लो कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। ओके, बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुल गया 47,200, तो मान लो थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, वहां से मैं इसको सेलिंग का प्लान करूंगा। यहां तक मैं इसका वेट नहीं करूंगा कल कि ये रेजिस्टेंस से पास से सेल हो। मान लो कि अगर एक थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, तो ऊपर कोई भी मेरे को अगर रेड 15 मिनट के रेड कैंडल, फिर से रेड कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, मैं वहां पे इसको सेल करूंगा डाउन साइड की तरफ। ओके, और मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा जो भी होगा। ओके, और हायर हाई से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उसका मतलब अब देखो, मान लो कि एक एक सिंपल सा एक बहुत, अब ये जो जोन है ना वो बहुत क्रिटिकल जोन है 47,200। अगर 47,200 के नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो इस ट्रेड लाइन तक वेट करेंगे हम। 47,000 आई थिंक हाई ट्रेड लाइन तक वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखता है तो यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, और इसके नीचे रहता है इस तरह से, तो यहाँ पे हम इसको सेलिंग साइड प्लान करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मेरा थोड़ा सा व्यू ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक इसने जो रैली दिखाई है ना, वो इसको बीच में कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट लेना आना पड़ेगा। मतलब ये जो 200 ईएमआई है उसको एक बार इसको टच करेगा, फिर यहाँ से घूमेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो कल देखेंगे कल क्या करना है। लेकिन मैंने जैसे बता दिया कि मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेट होता है, देखो सॉरी एम पैटर्न का, मार्केट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से नीचे भी आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है, तो पहले तो हम वेट करेंगे। रेड कैंडल बनती है 15 मिनट में, दूसरी भी रेड बनती है, तीसरी भी रेड बनती है, जहां पे भी ग्रीन कैंडल बने वहां से हम इसको सेल करेंगे, मतलब कि डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। ओके, और अगर मान लो कि यहाँ पे 200 ईएमआई तक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 200 ईएमआई तक, तो फिर सेलिंग का नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे नियर बाय सपोर्ट देखेंगे, वहां पे कोई ऐसा डब्ल्यू जैसा पैटर्न या फिर बुलिश पैटर्न दिखता है तो वहां से हम इसको बाय करेंगे। ओके, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट गिरती है तब कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करता, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मार्केट ऊपर जाती है तब भी कुछ काम नहीं करता, समझ रहे हो। तो इस तरह से आज देखो एक ही कैंडल में, जब देखो कल कैसा हुआ, मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, एक बड़ा कैंडल आया, फिर से स्लोली स्लोली ऊपर गया, इस कैंडल का उसने हाई लो कुछ नहीं तोड़ा, उसके बीच में मार्केट क्लोज हो गया। आज भी कुछ वैसा ही था, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक बड़ा कैंडल आया, यहां से देख यहां तक, इस बड़े कैंडल में मार्केट क्लोजिंग हो गया। तो एक ही कैंडल मार्केट का डायरेक्शन तय कर रहा है, और कैंडल कौन सा होगा वो अपने को नहीं पता, समझ रहे हो। मान लो कि अगर एक कैंडल में ट्रेड मिल जाता है तो इसमें क्या करेंगे हम, अपने को तो ट्रेड क्लोज करना है 3 बजे, 3:30 बजे, क्योंकि बीच में अपने को प्रॉफिट मिलेगा नहीं। जो प्रॉफिट मिलेगा हमको 3:15 के बाद मिलेगा, या फिर 3 बजे के बाद मिलेगा, क्योंकि हम ठहरे RN5 वाले ट्रेड को होल्ड करना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड इस मंथ थोड़ा सा अच्छा मिलेगा ऐसा मेरे को अभी से बिलीव है। लॉस तो होते रहता है, और लॉस भी दिखा दूं मैं, यहाँ पे जो जो लॉस है 11,000 रुपए का, वो मेरी क्वांटिटी आप देख लो एक बार। देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है
और कितनी क्वांटिटी है? हाईएस्ट क्वांटिटी मेरी 1120 है। मतलब 1120 क्वांटिटी मैंने सेल किया होगा, और उसके सामने मैं स्टॉप लॉस को गिनूं तो मेरा मैक्सिमम 8 पॉइंट का एसएल रहता है, समझे? और हेजिंग के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 11,000 रुपये दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ओके। ऐसा प्रॉफिट लॉस देखो 3 दिन से लॉस हो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आज अगर निफ्टी फिन सर्विस का आज का, अगर आप आज का वो देखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनाओगे मेरे को बताओ। स्केल पर तो भाई हम है नहीं कि यहाँ से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनाओगे आप? एक तो एस के नीचे खोला, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे गैप डाउन, सॉरी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसने नीचे भी ब्रेक किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर एक कैंडल बड़ा आया, वहां पे सबके एसएल खा गए, और वहां से फिर से जहाँ पे मार्केट था वहां पे आ गए। तो इसमें कौन सा, इसमें कैसे प्रॉफिट बनाया वो बताओ आप एक बार, ओके। तो कोई नहीं, अभी कल बैंक निफ्टी का है, कल बैंक निफ्टी भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे एक बार टच करने आना पड़ेगा, वो कल या फिर परसों, या फिर बिना टच के निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ओके। तो कल देखते हैं, अगर कल सही एक ही डायरेक्शन में रहा तो हम सही हो गए तो ट्रेड मिल जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में रहा और हम गलत हो गए तो फिर से लॉस होगा। और मैं जो जो मेरे टेलीग्राम में जुड़े हैं वहां पे सब कुछ फ्री है, और उसको मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो ट्रेड होल्ड करने की कैपेसिटी है, फिर बनाओ। अगर ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ तो आपका व्यू भी बुलिश हो, आप अपने हिसाब से पहले नॉलेज इकट्ठा करो। आपके अगर बुलिश व्यू नहीं है तो आप मेरे जैसे मेरे अगेंस्ट में ट्रेड बनाओ, ताकि आप सबको सीखना पड़ेगा। इस ट्रेड कभी कॉपी मत करो, समझ रहे हो? ये तो आपको लोग कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है, क्या होता है क्योंकि सब लोग ट्रेड कॉपी करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है, जब व्यू सेम हो, जब मेरा बुलिश ट्रेड हो और आपका भी व्यू बुलिश हो, तब आप मेरा ट्रेड कॉपी कर सकते हो, लेकिन व्यू गलत है तब आप ट्रेड को कॉपी मत करो, ओके। चलो फिर, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। मिलते हैं कल।